नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद कुछ दिन तक हड़ताल धरना प्रदर्शन हुए। फिर उसके बाद जीटी पेपर लीक हुआ, फिर धरना प्रदर्शन चालू हुए। उसके बाद महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम चौथी बार बढ़े हैं और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। जनता इंतजार कर रही है कि सरकार कोई एक्शन लेगा, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि सरकार एक्शन नहीं ले रही है और नहीं लेगी। वह आप लोगों को आदत डाल रही है। जब आप लोगों को आदत पड़ जाएगा, तब आप लोग उसमें जीने लगेंगे और जीने लगेंगे, फिर सोचेंगे कि ये सरकार ऐसे ही है। और जब फिर चुनाव आएगा, फिर आप लोग उसी पार्टी को वोट देकर जिता देंगे, क्योंकि चुनाव से कुछ दिन पहले आपको राशन फ्री कर देगी, किसानों के खाते में पैसे बढ़ा कर दे देगी, छात्रों के लिए रोजगार का लुभावना अवसर दे देगी। लेकिन चुनाव खत्म होते ही, चुनाव जीतने के बाद वो सभी छीन लेगी। कैसे छीनेगी? सभी चीज महंगा करके, पेट्रोल के दाम महंगे करके। युद्ध तो चुनाव से पहले भी चल रहा था, जनवरी फरवरी से युद्ध चल रहा है। उस समय पेट्रोल के दाम भी तब भी 95 ही रुपए थे। यह चुनाव खत्म होने के अचानक बाद से ही ये चौथी बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, आप लोग जानते होंगे। और जो एलपीजी है उसके दाम चुनाव के बाद ही बढ़े हैं। आप वो लोग यह भी बात जानते हैं, लेकिन सरकार नहीं समझ रही है हमें। आप लोग समझिए, यह हमें आदत डाल रही है। जब हम आदत पड़ जाएगा, तो पिछले 3 से 4 सालों में हम लोग 95 रुपये लीटर तेल ले रहे थे, न वो कम हो रहा था न वो ज़्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद अब इस समय 100 के पार पहुंच गया है हर जगह, 102 103, कहीं कहीं तो 110 के ऊपर भी चला गया है। तो फिर इसी दाम पे ही लोग पेट्रोल 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक लेंगे, क्योंकि सरकार बताएगी कि युद्ध चल रहा है। लेकिन जब आदत पड़ जाएगी तो हम 110 रुपये खर्च करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, तो हम उसी को लेना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए सरकार, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है, युद्ध अब नहीं हो रहा है। युद्ध तो 3 4 महीने पहले से हो रहा है ना। तो यह अचानक से क्यों पेट्रोल के दाम? क्योंकि चुनाव खत्म हो गया, अब फिर चुनाव 27 में आने वाला है। आप लोग स्वयं इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, दिमाग लगाइए, सरकार क्या करना चाहती है आम जनता के साथ। धन्यवाद।